मंगलमूर्ति मारुतिनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवानुभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्र में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः धनात् धर्मः धर्मात् धनः। यदि आपकी भगवान आपके पास धन दिए हैं तो धन दिए हैं, बल पौरुष दिए हैं, ताकत दिए हैं, सौंदर्य दिए हैं, तो इसका इस्तेमाल अच्छी जगह पर सदुपयोग करिए। धनात् धर्म, धन हो तो धर्म करिए, धर्म करेंगे तो धन होगा। बल है, ताकत है तो असहाय की रक्षा करिए तो आपकी शोभा बढ़ती है। ऐसा करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित, पहला काम। यदि धर्म नहीं सुरक्षित है तो आप सुरक्षित नहीं हैं, और जहाँ धर्म नहीं सुरक्षित तो वहाँ राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा भी अति आवश्यक है। राष्ट्र की ये नहीं है कि चलो हाथ में कंठी माला ले लिए, राष्ट्र जिधर जाए उधर जाए, इससे मतलब थोड़ी नहीं। राष्ट्र से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, और आप सुरक्षित हो तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित हो तो धन सुरक्षित है। ऐसा करना चाहिए, सारी व्यवस्था देखना चाहिए। ये नहीं है कि चलो भाई मैं ऋषि महर्षि विद्वान ब्राह्मण हूँ तो मेरा काम जो है राष्ट्र की सुरक्षा नहीं है, हिंदुत्व की सुरक्षा नहीं है। आपको हिंदुत्व की सुरक्षा भी करनी चाहिए। मेरा धर्म भी सुरक्षित होना चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए। तो एक राजा थे जिनका नाम था, जितने राजा हुए, जितने राजाओं की कथा आपके सामने आएगी, वह सब राजा कैसे थे? अपने देश की सुरक्षा करते थे, अपने हिंदुत्व की सुरक्षा करते थे, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करते थे, उसके बाद धर्म की सुरक्षा करते थे। और धर्म की सुरक्षा है तो धन की सुरक्षा होती थी, प्रजा की सुरक्षा थी, तब अपने आप को सुरक्षित होते थे। तो एक राजा थे जिनका नाम था नृग, राजा नृग। बड़े ही धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। धर्म की रक्षा, प्रजा की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, संत की रक्षा, ब्राह्मणों की सुरक्षा, ये क्षत्रियों का दायित्व हुआ करता था। एक बार ये लोग बड़े दान करते थे, दान भी बड़े करते थे। एक बार ये दान कर रहे थे, इनका जो समय होता था प्रातः काल, उठ करके स्नान ध्यान पूजा पाठ, अपना जो देवालय हुआ करता था मंदिर, उसमें जाकर ये लोग पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद जब निकलते थे तो जो याचक होते थे, मांगने वाले, जो दान मांगने वाले होते थे, वो लाइन से लगे हुए होते थे कि आज राजा निकलेंगे तो मुझे दान मिलेंगे, ये चीज़ मुझे चाहिए। उसमें जो है सब लोग लगे थे, तो निकले तो दान पूछ करके आपको क्या चाहिए, क्या व्यवस्था आपकी गड़बड़ है, ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। तब तक एक ब्राह्मण थे, उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, मुझे एक गाय दे दीजिए। भगवान शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए, भोग लगाने के लिए, अतिथि सत्कार करने के लिए गोरस की ज़रूरत पड़ती है, पूजा पाठ करने के लिए गाय की दूध दही की ज़रूरत लगती है, तो एक ठो गाय हमें दान में दे दीजिए। राजा नरेग एक बार जब इस बात को सुन लिए तो गौशाले से मंगवा करके एक गाय, सुंदर गाय, ब्राह्मण से कहे जो अच्छी गाय आपको लगे वह गाय ले लीजिए
गाय लेकर के ब्राह्मण देवता जो है संकल्प करके उस गाय को लेकर के अपने घर गए। जब घर गए तो दिन बीता, रात्रि बीती, वह गाय किसी तरह से जो है अपने रस्सी को तोड़ करके फिर कुछ दूर पर जो है भाग करके राजा के वहाँ आ गई और अपने गौशाले में मिल गई। जब गौशाले में मिली, दूसरे दिन सुबह हुआ, बाबा जी अपने गौशाले में देख रहे हैं तो गाय है ही नहीं है। अब अगल बगल खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। तब तक दूसरे दिन सुबह उधर फिर राजा दान करने के लिए तैयार हुए। ऐसे करके जैसे प्रतिदिन करते थे दान करना शुरू किए। उस दिन दूसरे ब्राह्मण वहाँ पहुँचे तो उनसे कहिए कि महाराज आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे एक गाय दान दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, एक ठो गाय जो पसंद हो आपको, जा कर के गाय लाइए और वह गाय ले लीजिए। वो भी ब्राह्मण गए, उसी गाय को, जो गाय दान में हुई थी, उसी गाय को ले करके और राजा से संकल्प करा करके वह गाय ले करके अपने घर को चलने लगे। अब उधर बाबा जी, पहले वाले बाबा, खोजते खोजते अब इधर कहे कि चले राजा के वहाँ, तो देखें गाय नहीं गई है। और इधर ये बाबा उसी गाय को ले करके जा रहे। दोनों बाबाओं से मुलाकात हो गई और जब मुलाकात हुई तो ये बाबा प्रसन्न हुए कि चलो भाई कोई मेरी गाय ले आ रही, यही मेरी गाय है। जब मुलाकात होती है तो उसमें कहा सुनी होने लगा। उन्होंने कहा कल मैंने इस गाय को लाया भैया, बड़े अच्छे कर्म किए हो, मेरी गाय मिल गई। ये बाबा कहे कि भाई ये गाय कैसी आपकी है? ये गाय तो मेरी है, मैं अभी राजा के वहाँ से दान करके ला रहा हूँ। उन्होंने कहा कल मैं इस गाय को दान करके ले गया। ऐसी ऐसी बात है, दोनों में जो है टकराव हो गया। और जब टकराव हुआ तो एक बाबा जी ने कहा कि ऐसे टकराव करने से क्या फ़ायदा, चलो पूछ लेते हैं राजा से कि किसकी गाय है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। दोनों बाबा गए और गाय को और दोनों ब्राह्मणों को जब राजा अपने दरबार में देखते हैं तो वह सहम गए कि भैया मुझसे तो बड़ा गलती हो गई। कल ये बाबा गाय ले गए इसी गाय को, और ये भी गाय जो है कि ये बाबा ले करके आज गए। एक ही चीज़ को मैंने दो जगह दान कर दिया, दान को मैंने बंटवारा कर दिया, इसलिए मैं तो बड़ा ही संकट में फंस गया, मुझसे बड़े पाप हो गए। अब दोनों ब्राह्मण राजा के एक ब्राह्मण इस साइड में, एक ब्राह्मण इस साइड में खड़े हो गए। पहले वाले बाबा ने कहा राजन एक बात बताओ, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना, ये गाय कल आपने मुझे दान में दिया था कि नहीं? राजा ने कहा केवल सर हिला दिए, कुछ बोले नहीं। इधर वाले इधर कर दिए। तब तक इधर वाले बाबा कहे कि भाई हे राजन ये बताओ, सही सही बताओ कि अभी अभी घंटे भर हुए आपने इस गाय को मुझे दान में दिया है कि नहीं? तो इधर वाले बाबा के पास भी ऐसे कर दिए। तब तक दोनों बाबाओं ने नाराज होकर के कहा कि ब्राह्मणों को लड़ा रहा है, एक चीज़ को दो जगह पर विभाजन कर रहा है, एक ही दान की वस्तु को दो जगह दान कर रहा है, इसलिए और निष्पक्ष जो है ये निर्णय नहीं ले पा रहा, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, जाओ तुम्हें गिरगिट की जोनी प्राप्त हो जाए। राजा हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों के चरणों में गिर गए और कहे कि हे प्रभु, हे देवता, मुझसे बड़ी गलती हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम। बाबा लोगों ने कहा अब वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। दोनों बाबा ने कहा कि अब तो श्राप लग गया, निकल गई। अब भाई ये गोविंद ही तुम्हारी रक्षा करे, नारायण ही तुम्हारी रक्षा करे। अब जाओ इंतजार करो, भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब उन्हें तुरंत जो है गिरगिट की जोनी प्राप्त हो गई। गिरगिट की जोनी जब प्राप्त हुई तो ये तुरंत अब ये सोचने लगे। हाँ, बाबा लोग एक चीज़ और बताए कि जाओ गिरगिट की जोनी तो तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन जो पूर्व के तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, वह तुम्हें भूलेंगे नहीं, उसका फल आपको मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, याद रहेगा, पूर्व चरित्र आपको याद रहेगा। अब ये जब गिरगिट की जोनी ने प्राप्त हुई तो इन्होंने कहा कि ऐसे वैसे रहूँगा, कोई हिंसक जीव जंतु मुझे मार डालेंगे, बच्चे मार डालेंगे। तो ये बेचारे बड़े सुंदर थे, लंबे चौड़े थे, कुछ विचित्र थे। ये एक कुएं में जा कर के ये रहने लगे, समय व्यतीत करने लगे।
समय आया भगवान गोविंद से मुलाकात हो गई वहाँ पर, और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनका कल्याण किए, और कल्याण करके फिर वह उनको अपने धाम को भेज दिए। बोलिए।